केपलर्स लॉ। तो केपलर क्या कहता है कि आपका हर प्लेनेट सन के अबाउट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, जहाँ पर सन उसके कहाँ पर है, वन ऑफ द फोसाई पर, जो इलिप्टिकल पाथ है किसी भी प्लेनेट का, उसके वन ऑफ द फोकस पर सन सिचुएटेड है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ कह रहा है केपलर्स का, ये हम डिराइव कर लेंगे सेकंड और थर्ड की, लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये समझिए आप ये क्या कह रहा हूँ कि इसने ये भी पता नहीं कैसे निकाल लेते हैं लोग, बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो सोर्स है प्लेनेट, ये जो आपका रेडियस वेक्टर है, अपन तो अब इससे निकल पा रहे हैं क्योंकि हमको न्यूटन्स के लॉज पता है, इसलिए हम डिराइव कर पा रहे हैं इसको। केवल डेटा से ये निकालना सही में बहुत ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पर ये आपका सेट, यहाँ पर सन है और यहाँ पर क्या है, वो आपका प्लेनेट है। तो ये जो रेडियस वेक्टर है स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है कि इसकी रेडियस वेक्टर की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना, क्या बोलूंगा, इसकी जो यूनिट टाइम में जितना एरिया स्वीप करेगा, कभी भी ये मान लो इतनी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा तो इसने एरिया स्वीप कर दिया ना इतना। तो यूनिट टाइम में ये जो एरिया स्वीप करेगा, दैट इज अगर डी ए है तो डी ए बाई डी टी, हर यूनिट टाइम में सेम एरिया स्वीप करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, एरियल वेलोसिटी। हैंस एरियल वेलोसिटी ऑफ रेडियस वेक्टर विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी प्लेनेट का जो रेडियस वेक्टर होगा उसकी एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया स्वेप्ट इन यूनिट इंटरवल, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हम देखो कैसे देख सकते हैं, आप इसको देखो एक बार दोबारा से डायग्राम आपके लिए बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, ये जो आपके सामने ही बन रहा है एरियल वेलोसिटी निकालने के लिए, कि मान लो आपका ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, ये आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहाँ पर आपका सन है, और इस तरह से दो पोजीशन मैंने लोकेट करी डीटी इंटरवल में। मान लो डीटी इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा, देखो ध्यान से बेटा, इतना कर्व पाथ पे चल लेगा तो इसकी लेंथ वी डी टी होगी। ठीक है ना, डीटी इंटरवल की बात कर रहा हूँ मैं इसकी। तो आपका ऐसे, ये आपका सन है, ये प्लेनेट घूम रहा था इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डीटी इंटरवल में चला गया। अब डीटी इतना छोटा इंटरवल है कि उसमें आप स्पीड कांस्टेंट मान सकते हैं, ऑब्वियसली स्पीड कांस्टेंट नहीं है, बट dt इतना छोटा इंटरवल है कि आप उसमें इसकी स्पीड कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस प्लेनेट का आपका पोजीशन वेक्टर था आर वेक्टर। ठीक है, और इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी थी, अभी इससे 90 डिग्री पर नहीं होगी क्योंकि सर्कल नहीं है बेटा। ठीक है ना, क्लियर है आपको, कोई सर्कल नहीं है कि मैं इस रेडियस वेक्टर से 90 पे कर दूँ। ठीक है, तो ये जनरल किसी एंगल पर मान ली मैंने, थीटा एंगल। ठीक है, तो किसी पोजीशन पर यहाँ पे था पहले पार्टिकल, वो आपका प्लेनेट, और सन के अबाउट घूम रहा था, तो टी टी टाइम इंटरवल में कुछ आगे बढ़ गया। ठीक है, और ये जो लेंथ होगी कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, स्पीड भी है ना, तो डी टी टाइम के लिए मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ। तो आपको क्लियर है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी इसमें, इसको मैं वी डी टी लिख सकता हूँ क्या, बताइए। ये जो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, इस लेंथ को मैंने क्या लिख दिया, वी डी टी लिख दिया। अब क्योंकि ये इंटरवल बहुत छोटा है तो मैं इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मानते हुए, ठीक है ना, ये पूरा जो dt इंटरवल में इसने एरिया स्वीप किया है, इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मानते हुए ट्राइंगल से, ट्राइंगल का जो एरिया होता है उससे मैं ये एरिया लिख रहा हूँ। समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो ये जो एरिया है ट्राइंगल का एरिया अज्यूम करते हुए किसके बराबर आ जाएगा, डी ए इक्वल टू, ठीक है ना, ट्राइंगल का एरिया मानते हुए एरिया किसके बराबर आ जाएगा, डी ए इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो गया, यहाँ से डिस्टेंस मानिए ना अपने इस इंस्टेंट पे स्मॉल आर। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट कितनी बोलूँ, देखो ये थीटा है। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ से थीटा था, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, बचा हुआ कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, इस टेंजेंट के अलोंग था ये। और ये थीटा था तो पाई माइनस थीटा, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा, वी इंटू, ये लेंथ कितनी है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा इंटरवल है, वी डी टी साइन थीटा बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपका डी ए कितना है, हाफ इंटू आर इंटू वी इंटू डी टी साइन थीटा। देखो दिक्कत तो नहीं है बेटा किसी को भी ये लिखने में, सब बच्चे समझ पा रहे हैं क्या इतनी बात। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लेंथ वी डी टी हो गई, ये थीटा है। अब देखो आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा है। अब मैं इस पे आ जाता हूँ,
आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच एंगल कितना है? आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच एंगल कितना थीटा ले रखा ना मैंने, बताइए। ठीक है, तो आपका ये देखो कितना आ गया, डी ए इक्वस टू, इसको ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। मान लो नीचे टू एम नीचे लिया है और ऊपर क्या आ जाएगा, एम वी आर, आर एम वी साइन थीटा इंटू डी टी, यही बनेगा क्या? देखो ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी आपको रीजन समझ में आ जाएगा क्यों किया मैंने ऐसा। ठीक है, बट यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है बेटा। डी टी टाइम इंटरवल में हमने इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान लिया है, तो फिर ये जो एरिया स्वेप्ट है बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ द प्लेनेट, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, क्योंकि ये साइन थीटा, अरे इस क्लियर है आपको, ये साइन पाई माइनस थीटा था तो वापस साइन थीटा बन गया। ठीक है ना, ये कितना था, वी डी टी साइन पाई माइनस थीटा, तो वी डी टी साइन थीटा बन गया। हाँ बिल्कुल तान्या, अब आप समझ गए, मैं ये देख रहा था। तो ये आपका एम बी आर साइन थीटा आ गया, तो डी टी को उधर ले जाओ। तो देखो बेटा, ये भी याद रखना है, एरियल वेलोसिटी कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ तो ठीक है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, बट आपको एग्जैक्टली ये पता है कितनी होती है। तो मैं इसको, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया ना बेटा ये, देखो ध्यान से, ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया कि नहीं? तो ये होती है एरियल वेलोसिटी किसी भी प्लेनेट की। अभी एंगुलर मोमेंटम हो सकता है आपको पेरिजी अपोजी पे डिस्टेंस वेलोसिटी पता पड़ जाए, तो वहां से लिख दो, कहीं किसी भी पोजीशन से लिख दो। ठीक है, तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एरियल वेलोसिटी का, बहुत ही पूछा जाने वाला है। ठीक है, ये सेकंड लॉ तो है ही उसका, बिल्कुल केपलर का, कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, बट कितनी होती है ये भी आप निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द सन डिवाइडेड बाय टू इंटू एम। एम ध्यान रखिए, एम मास ऑफ द सन नहीं है, ठीक है ना, ये मास, एम इज द मास ऑफ प्लेनेट है। तो ये एल बाई टू एम सबको ध्यान रखना है, किसी को भी भूलना नहीं है। ठीक है ना, ये एल बाई टू एम सबको याद रखना है, किसी को भी भूलना नहीं है। तो ये सेकंड लॉ था, देखो किसी को डाउट तो नहीं है सेकंड लॉ में? एरियल वेलोसिटी एल बाई टू एम होती है, बस यही है। ठीक है, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हम थर्ड लॉ की तरफ मूव करेंगे, तो उसका